हेलो फ्रेंड्स। जावा में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो ऑन द कंसोल विंडो। तो आइए समझते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले प्रोग्राम समझने के लिए, लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। इसमें मैंने एक example.java नाम की फाइल बना के, और अब देखिए मैं इसमें कोडिंग कर रहा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक कोड है, इसमें हम सिर्फ हेलो प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे। तो जो लोग बिगनर हैं उनके काम का है ये वीडियो। आप सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाना है तो आपको कम से कम एक क्लास तो बनानी होगी। तो मैंने लिखा पब्लिक क्लास, और क्लास का कुछ नाम रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम रख लेता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने फाइल का नाम रखा हुआ है example.java। जो लोग बिगनर्स हैं उनको नहीं पता है अगर, तो आप अपनी फाइल का नाम जो रख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइल का नाम रखा हुआ है example.java, तो वैसे ही आप यहाँ अपनी क्लास का नाम भी वही रखेंगे, यानी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्लास के अंदर ये एग्जाम्पल क्लास की बॉडी बन जाती। अब मैं बनाऊंगा मेन फंक्शन, यानी हमें मिनिमम कोडिंग अगर करनी है तो भी क्लास के अंदर एक फंक्शन हमें बनाना है, मेन फंक्शन। जिस तरीके से C++ जैसी लैंग्वेजेस में मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता था प्रोग्राम का, उसी प्रकार से जावा लैंग्वेज में भी मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो हमें मेन फंक्शन बनाना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप तो डेफिनेटली मेरे जावा के थ्योरी वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिसमें इन बातों को कवर किया गया है कि मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप पब्लिक स्टैटिक वॉइड ही क्यों रहता है। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में हमेशा लिखते हैं स्ट्रिंग args, और इसके बारे में बताया गया है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट चैप्टर में, जो कि थ्योरी लेक्चर्स में है। तो यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं मालूम है तो डेफिनेटली आपको वो लेक्चर्स पहले देखने पड़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ हेलो प्रिंट करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ये मैंने फंक्शन की बॉडी बनाना स्टार्ट की, ये फंक्शन की बॉडी एंड करता हूँ। इस फंक्शन में हमें सिर्फ हेलो प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे system.out.print। देखिए जावा में एक प्रिंट फंक्शन भी है और प्रिंट एलन फंक्शन भी है। प्रिंट एलन फंक्शन और प्रिंट फंक्शन में फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रिंट एलन फंक्शन ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है, जबकि प्रिंट फंक्शन ऐसा अपने आप नहीं करता है। प्रिंट फंक्शन मैंने कॉल किया है और इसमें मैंने लिख दिया हेलो। आप देख सकते हैं सिंपल सा कोड है, ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी और लिखना बाकी नहीं रह गया है। सबसे पहले आपके दिमाग में, क्योंकि आप अगर बिगनर हैं तो कई सारे डाउट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास के पहले पब्लिक क्यों लिखा है। मे बी आपने C++ इससे पहले पढ़ी हो और वहाँ पर आप पब्लिक नहीं लिखते थे क्लास के पहले। तो ये एक फ़र्क है जो आप थ्योरी लेक्चर्स में समझ सकते हैं। जावा में क्लासेस पब्लिक भी हो सकती हैं और नॉन पब्लिक क्लासेस भी हो सकती है, यानी मैं पब्लिक हटा भी दूंगा तो यहाँ अभी कोई खास फर्क नहीं आएगा। ये फर्क जो आएगा ये पैकेजेस का कॉन्सेप्ट है, तो आप पैकेजेस वाला वीडियो देखकर इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप C++ से कंपेयर करते हैं या C लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं तो प्रिंट कराने वाला स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा नज़र आता है आपको। यहाँ पर सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है। देखिए जावा में जो कन्वेंशंस प्रोग्रामर्स ने यूज़ किए हैं और करते हैं प्रोफेशनल्स, हर क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। इनफैक्ट अगर क्लास के नाम में एक से ज़्यादा शब्द आ रहे हैं, जैसे क्लास का नाम मैं अगर रखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो दो शब्द आते हैं हेलो और वर्ल्ड, तो दोनों शब्दों के पहले पहले लेटर कैपिटल होंगे। इसको कैमल केस नोटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, एक क्लास का नाम है, एक प्रीडिफाइंड क्लास है, और उसके अंदर एक स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है आउट, जो कि एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, और उस ऑब्जेक्ट के एक मेथड को हम कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट, जिसकी मदद से हेलो प्रिंट हो पाएगा। अभी मेरे को इसको कंपाइल और रन करना है, तो कंपाइल और रन करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। कुछ लोग आईडी का भी इस्तेमाल करते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रॉ तरीके से आपको बता रहा हूँ ये तरीका हर प्रोग्रामर को आना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। कमांड प्रॉम्प्ट में मुझे पहले उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने ये example.java की फाइल रखी हुई है। तो मैं सबसे पहले ई ड्राइव में गया जहाँ पे एक जावा प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने ए नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने example.java फाइल रखी हुई है। तो अब मुझे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए मुझे जो कमांड लिखनी होती है दैट इज javac example.java। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये रेड कलर से दिखाई दे रही है example.java, इसका मतलब अभी ये सेव नहीं हुई है। तो इस कमांड को लिखने के बाद मैं एंटर हिट करूँ उससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया है। ये सेव बटन था यहाँ पर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, या आप ऊपर फाइल मेनू पे जाके भी सेव पे क्लिक कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ एंटर हिट करना है। जैसे मैंने एंटर हिट किया है आप देख सकते हैं कंपाइल हो चुका है 100%, कोई एरर नहीं है। एरर मैसेज होता तो हम समझ जाते हैं कि कुछ गलती हमने करी है, पर फिलहाल कोई गलती नहीं है। अब इसको आप रन करने के लिए लिखते हैं जावा एग्जाम्पल, दैट्स इट। आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है हेलो, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली करेक्ट बना हुआ है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को नोट करें और आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी होती है, अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ये मेन फंक्शन के अंदर की बॉडी मिल रही है। जैसे आप C++ में मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग करते आ रहे थे, वैसी सिंपल प्रोग्राम्स बनाने के लिए आप यहाँ पे मैंने systemout.println लिखा हुआ है, इसी जगह पर आप लिख सकते हैं अपना कोड। तो हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। फिलहाल आप चाहें तो इस प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। यदि आप पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा कि YouTube पे मेरे 5 अलग अलग चैनल्स चल रहे हैं। भविष्य में हो सकता है और भी चैनल्स स्टार्ट करूँ, लेकिन इन सभी में वीडियोस को ढूंढना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, पर इस काम को आसान बनाने के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाते हैं, प्लस सारे के सारे वीडियोस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं कोर्स वाइज। आप अलग अलग कोर्स के वीडियोस देख सकते हैं, एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो आप एक बार इस साइट को ज़रूर विजिट करें। जिन लोगों ने जावा की थ्योरी प्रॉपरली नहीं पढ़ी है, पूरा कोर्स जावा का यहाँ फ्री में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।